राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। चुनावी मोड़ में बीजेपी अब कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने में जुटी पार्टी, ब्यूरोक्रेसी की मनमानी पर लगेगा अंकुश। जमीन कब्जाने का विरोध करने पर किसानों को पुलिस से पिटवाया गया। चकबंदी को लेकर सीओ राजेंद्र राम पहुंचे विधानसभा मछली शहर। और खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच दूरियां मिटाने की पटकथा लिखने वाले संघ के दिग्गज नेताओं ने अब पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी और मनमुटाव दूर करने की पहल की है, जिसके चलते बीएल संतोष के दिल्ली वापसी के बाद उसी फॉर्मूले पर अमल करने की तरफ पार्टी आगे बढ़ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि 22 जून को पार्टी कार्यालय पर हुई सरकार और संगठन की समन्वय बैठक में कई पूर्व प्रदेश अध्यक्षों ने सरकार और संगठन के सामने कार्यकर्ताओं का दर्द बयां किया। कहा गया कि काम न होने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। इतना ही नहीं, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता जिनके ऊपर सपा और बसपा सरकार में मुकदमे दर्ज हुए थे, वो अब तक वापस भी नहीं लिए गए। इस बीच कई मंत्रियों ने नौकरशाही के हावी होने का भी मुद्दा उठाया, लेकिन अब फीडबैक के आधार पर संगठन में कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कवायद शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से खबर, जहां जिले के हरचंदपुर विकासखंड के महुआ खेड़ा, मजरे, गुनावर और कमगरपुर में बीते कुछ दिनों पहले पुलिस द्वारा किसानों के ऊपर किए गए बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज से घायल किसानों के हालात का जायजा लेने पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह और साजन और प्रतिनिधि मंडल। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देशानुसार रायबरेली जनपद के थाना अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हरचंदपुर के गांव महुआ खेड़ा, मजरे, गुनावर और कमगरपुर में पुलिस द्वारा किसानों के ऊपर किए गए बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज से घायल किसानों के हालात की जानकारी लेने व पीड़ित परिवारों से मिलने समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचे। वहीं आपको पता हो कि गुनावर और हरचंदपुर भूमाफियाओं द्वारा गरीब किसानों की जमीन कब्जाने का विरोध करने पर किसानों को पुलिस से पिटवाया गया और सपाइयों ने कहा कि भाजपा के संरक्षण में सैकड़ों गरीबों की जमीन कब्जाई गई है और सरकार आज भी पीड़ितों पर फर्जी मुकदमे लिखवाकर प्रताड़ित करने का काम कर रही है। खबर यूपी के जौनपुर से, जहां चकबंदी को लेकर सीओ राजेंद्र राम विधानसभा मछली शहर पहुंचे, जहां गांव सभा टकटैया में सही चकबंदी नहीं होने के कारण सड़कों पर प्रदर्शन कर रही जनता को समझाने बुझाने पहुंचे। वहीं ग्रामीण लेखपाल सिंह, संदीप कनौजिया और कानूनगो भरतलाल के कार्य को लेकर जनता काफी आक्रोशित हुई, तो वहीं ग्रामीणों के द्वारा लेखपाल और कानूनगो को तत्काल हटाने की मांग की गई। सीओ राजेंद्र राम ने उच्च अधिकारियों से बात कर 24 घंटे के अंदर लेखपाल, संदीप और कानूनगो को भरतलाल को हटाने की बात कही। गांव प्रधान राकेश कुमार और जनता ने मिलकर लेखपाल और कानूनगो को हटाने के लिए लेटर पैड पर लिखित प्रार्थना पत्र सीओ राजेंद्र राम को दिया। जनता अपनी समस्याओं को लेकर पूरी तरह सीओ को घेर रखा था और जनता रोते बिलखते चकबंदी संबंधी अपनी समस्याओं को सीओ से कह रही थी, लेकिन सीओ हर बात पर एक ही बात कह रहे थे कि फाइल बनाकर कोर्ट में आइए, मैं सभी समस्याओं का निस्तारण करूंगा। जबकि जनता कह रही थी कि चकबंदी स्थल पर ही समस्याओं का निस्तारण किया जाए, लेकिन सीओ राजेंद्र राम ने जन चौपाल लगाने से इनकार कर दिया। रायबरेली के लालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेमरपहा गांव में एक लव जिहाद का नया मामला सामने निकल रहा है। सुबह 7 बजे उस समय इलाके में हड़कंप हो गया जब सबको पता लगा कि बउआ लोधी नहीं बल्कि मोहम्मद गब्बर रियाकत अली है। लोधी जात बताकर मोहम्मद गब्बर ने सावित्री देवी, जो कि जात की लोधी है और निवासी सोमनाथ के पूर्वा गदागंज से लगभग 4 महीने पहले विवाह कर लिया। धीरे धीरे उसकी सारी जेवर और पैसे हड़प लिए। एक दिन गब्बर के भाई का फोन आने पर सावित्री को उसकी जाति मुस्लिम होने का पता चला। सावित्री के विरोध करने पर उसे मारा पीटा और धमकाकर उसका मुंह बंद कर दिया। किसी तरह यह बात जिला प्रचारक मनीष और लालगंज के व्यापार मंडल अध्यक्ष रोहित सोनी को पता चली तो उन्होंने इस मामले का पर्दाफाश किया। लालगंज कोतवाल अरुण कुमार सिंह ने आकर दोनों लोगों को अपने साथ कोतवाली ले आए। उधर कोतवाल अरुण सिंह का कहना है कि मामले की तरहीर मिल चुकी है, मुकदमा दर्ज कर आगे के मामले में कार्रवाई की जाएगी।
सावित्री देवी कहाँ के रहने वाली हो? तो इनसे तुम्हारी शादी हुई? शादी मतलब मंदिर में भय, मतलब शादी हुई चुकी है इनके, मतलब तुम्हारी शादी पहले हो गया है? हाँ, मैं इनके नहीं भे रहे, कहीं नमान नहीं भे, तो हम क्या बता के शादी की हिन्ना है? मतलब कहीं रहा कि मतलब हम लोग हैं। बाद में इनके भाई जब बताएं क्योंकि जाने ना, तो हम कहें चलो हम छिपा लें, हम कहें कर रखे तो मतलब यही इनके कास्ट जाने। कौन कास्ट बात के जाने हो? मतलब यही जो है कहाँ है? मुस्लिम। हम लोग हम कहें चलो हम छिपा लें, हम कहना हम बदनामी बुराई बस समाज में रहा तो छिपा ली। अब ना रही हो ना इनके साथ? कितना पैसा तुमसे लीन, कितना जेवर लीन, कितना पैसा लीन? इनके साथ कब रहा जब हम पूरा कैश दे दिए हैं। कितना कैश लीन तुमसे? मतलब गाड़ी लेके सब 2.5 लाख है। 2.5 लाख रुपया ले लीन। जेवर 12 सामान की 11 सामान है। अच्छा। छोटी गाड़ी लेके। और परेशानों करते रहे? हाँ, जैसे कुछ कहा लागत रहना कि मतलब हम न जाओ, कतो न जाओ, चाबी न जाओ तो कहे ना जाए घूमे। तो लालगंज चले आवत रहे तो आसमा की मार दिया तो घंटे राज दे दिए हम घूमे जाए थे भैया के भाई के पास, उनके पास। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से खबर, जहां शोहरतगढ़ में अपना दल के विधायक चौधरी अमर सिंह के ऊपर जमीन कब्जा करने के आरोप ग्रामीणों ने लगाए हैं। आपको बता दें कि सदर तहसील के बर्डपुर नंबर 1 टोला अलीगढ़वा के ग्रामीणों व हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में विधायक के खिलाफ लामबंद होकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। ग्रामीणों ने शोहरतगढ़ विधायक पर अलीगढ़वा गांव के निवासी जगाराम यादव की जमीन कब्जा करने पर आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक अपनी जमीन को जब से वो बनवाने के लिए पहुंचे तो विधायक और उनके समर्थकों ने उन्हीं की जमीन से भगा दिया। इसकी शिकायत लेकर जब वो उच्च अधिकारियों से संपर्क किया तो कहा कि हमारी पुरखों की जमीन है, उसे तो उन्हें वहां न्याय नहीं मिल पाया। मुख्यमंत्री जी हमें न्याय दीजिए, मुख्यमंत्री जी हमें शोहरतगढ़ विधायक से हमारी जमीन वापस दिलाइए। जैसे तख्तियां लेकर विधायक के खिलाफ अपना आक्रोश दिखाया। सभा विधायक अमर सिंह चौधरी, उनके पिताजी हमारी ज़मीन कब्जा कर लिए हैं और कहने पे हम ज़मीन के पास जाते हैं तो कहते हैं कि जो है जो हमारा ज़मीन, तुम्हारा ज़मीन जो है अब हमारा ज़मीन है, हाँ, और यहाँ मत आओ। लेखपाल रमाशंकर दुबे भी कह रहे हैं तुम्हारा ज़मीन नहीं है। तो आखिर इसकी शिकायत आप लोगों ने हाँ, अधिकारियों से की? हाँ की। जो है जिलाधिकारी महोदय और जो तहसील दिवस, थाना दिवस में कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। मामला ये है, पहले तो हम लोग परम पूज्य महाराज जी की एक सेना के रूप में हम लोग कार्य 2002 से कर रहे हैं। हिंदू वाहिनी पूज्य महाराज जी ने ही गठन किए थे और इस नाते गठन किए थे कि असहाय और गरीबों और निर्बलों की जो है रक्षा करने के लिए। इस नाते अपना ही जो है सहयोगी है तो गरीबों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। गरीबों की ज़मीन कब्जा कर लिया गया है। गरीबों वहाँ गरीब जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि हमारा, उनका एक बहनोई है, वो कहता है, उनका बाप कहता है कि हमारा लड़का जो है। कौन कहते हैं? कौन? ये चौधरी, ये शोहरतगढ़ के विधायक चौधरी अमर सिंह जी, जो अपना दल एस के विधायक हैं, ठीक है, सहयोगी पार्टी के हैं। बाकी सहयोगी पार्टी के मतलब नहीं है कि गरीबों की जो है जमीन कब्जा किया जाए, एक शासन पे गरीबों का, असहायों का एक गलत र्यूमर जाए। हमारे पूज्य महाराज जी संत जैसे व्यक्ति बैठे हुए हैं, हमारे केंद्र में महाराज मैंने योगी, हमारे आदरणीय मोदी जी बैठे हैं गरीबों का सहयोग करने के लिए, न कि अब इसका गलत संदेश जाएगा। इस नाते हिंदू युवा वाहिनी बाध्य होकर इन गरीबों के साथ, असहायों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी जब तक नहीं इन गरीबों का न्याय। और हम लोग परम पूज्य महाराज जी, योगी आदित्यनाथ महाराज जी को एक ज्ञापन दिए हैं और महाराज जी से पूर्ण विश्वास है और पूर्ण इन गरीबों को मैंने ये विश्वास है कि पूज्य महाराज जी के शासन के में उनके नेतृत्व में सारा काम होगा, इन गरीबों को निश्चित रूप से मिलेगा। आज हिंदू वाहिनी के जिलाध्यक्ष रमेश जी आए हैं। उन्होंने एक मामला बताया, अलीगढ़वा मामला है, जमीन पैमाइश का। उन्होंने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में प्राप्त कर लिया है और जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं सर, ये बता रहे हैं कि शोहरतगढ़ विधायक जो है इनकी ज़मीनें कब्जा कर रहे हैं, मतलब इसलिए ये आए हैं। इसी बात उन्होंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में की बात का किसके खिलाफ ज्ञापन दिया है सर? ज्ञापन में माननीय विधायक कब्जा किए हैं कि पैमाइश की है। थैंक यू सर। आगरा से खबर, जहां आम आदमी जल समस्या से ग्रस्त है और एक और अत्यधिक दोहन होने के कारण बड़ी तेजी से भूजल स्तर गिरता जा रहा है। दूसरी ओर तालाबों और पोखरों की हालात भी
मृत प्राय है। ऐसे में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के साथ जिम्मेदार पर जनप्रतिनिधि भी समस्या के निदान के लिए चिंतित और प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजा अरिदमन सिंह ने सूचना अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील वाहा में 813, तहसील फतेहाबाद में 647, तहसील सदर में 197, तहसील खिरागढ़ में 667 और तहसील एतमादपुर में 491 तालाब सहित 5 तहसीलों में 2825 कब्जा मुक्त तालाबों की खुदाई और जीर्णोद्वार की मांग मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष रखी। किस तरीके का काम चल रहा है और कितने तालाबों को अब तक आपने चिन्हित किया है और कितने की खुदाई हुई है, क्या देखिए इसमें काफ़ी साल 3-4 साल पहले आरटीआई डलवा के ये मैंने जानकारी मांगी गई थी कि जनपद में कितने ऐसे तालाब हैं जिन पे कब्जे नहीं हैं। तो सभी आगरा की 6 तहसीलों से जो रिपोर्ट आई थी तहसीलदारों के माध्यम से कि इसमें 2825 तालाब हैं, छोटे बड़े जितने भी हैं, और उनका रकबा भी दिया गया है कि किस गांव में क्या रकबा है। और उसके बाद लगातार 3 वर्षों से मैं इसमें प्रयास हूँ सीडीओ के माध्यम से और जिलाधिकारी के माध्यम से, क्योंकि 14वें वित्त का पैसा आता है सरकार का और अब 15वें वित्त का भी आया है और मनरेगा का भी, खास तौर पर मनरेगा का। तो लगातार क्योंकि एक ग्रामीण क्षेत्र में वाटर लेवल बड़ी तेज़ी से गिर रहा है, जो भूगर्भ जल है बड़ी तेज़ी से गिर रहा है, उसके बचाने के लिए सबसे कारगर उपाय यही है। और आगरा में केवल 3 ब्लॉक रह गए हैं, बाग, पिनाट और जैतपुर, जो डाक ब्लॉक नहीं है। बाकी समस्त ब्लॉक आगरा के डाक हो चुके हैं। और वहाँ तो केवल क्योंकि वो राजा रिपुदमन सिंह जम्मलताल परियोजना है जिससे कि वो बचे हुए हैं, लेकिन अत्यधिक दोहन वहाँ भी हो रहा है। सबमर्सिबल लगा के लोग पानी खींच रहे हैं और उससे जब तक हम लोग कोई कारगर उपाय नहीं करेंगे तो लगातार नीचे से दोहन से पानी निकलता रहेगा और एक समय वो आएगा, हो सकता है नीचे पानी ख़त्म हो जाए। अभी कितने तालाब खुद गए हैं, कितने खुदने वाले हैं, किस पर क्या काम चल रहा है? देखिए मैं लगातार पिछले 2 वर्षों से मैंने सीडीओ के यहाँ जानकारी मांगी गई थी। मैंने कि जो मैंने ये प्रस्ताव आपको लिख के दिए थे, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको लिख के दिए हैं, उसमें से कितने खुद गए कितने नहीं खुदे, ये जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। डीसी मनरेगा या उनका ऑफिस नहीं दे पाया। अभी वर्तमान में नए सीडीओ आए हैं, ये काफ़ी उत्साहित हैं और इन्हें आश्वस्त किया है कि मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा कहाँ कहाँ खुद गए। तथा जिलाधिकारी को भी, वर्तमान जिलाधिकारी को भी दी थी, उनने भी लिख के भेजा है कि लेखपाल से माध्यम से ये चिन्हित किया जाए कि कहाँ कहाँ तालाब कितने खुद चुके हैं, क्योंकि जो हमारी सूची थी उसमें रकबा भी था, गाँव भी था, तो इसके अलावा कहीं खुद नहीं सकते। जब रकबा दिया है, गांव का नाम दिया है और फिर नए तालाब खोदने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2825 अगर तालाब हैं तो लगातार अनवरत ये प्रयास रहेगा। सीडीओ कार्यालय या सीडीओ काम करते रहें तो 2-4 साल के अंदर हम पूरा आगरा जनपद के समस्त तालाबों को जो कब्जा मुक्त हैं उनमें संचय के लिए हम लोग बरसात का संचय पानी उनके द्वारा किया जा सकता है। मंत्री जी, डॉक्टर डी.के. जोशी साहब ने इसको लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी और उसमें बताया गया था कि इतने तालाबों पर अतिक्रमण है जी। लगातार आगरा प्रशासन और शासन झूठ बोलता रहा, लेकिन आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ, बेशक वो डी.के. जोशी आज भी जी। इसको लेकर आप कुछ करेंगे? देखिए, अभी तो ग्रामीण अंचल का मेरा ज़्यादा जोर है कि ग्रामीणों जो अभी जो मुक्त हैं, जिस पे कब्जे नहीं हैं, अगर पहले वो ही कर दें कि ग्रामीण अंचल पे पानी की जो अति दोहन हो रहा है उसकी गिरावट हम लोग रोक सकें। और जहाँ तक आगरा के लिए तो मैंने, जब मैं मंत्री था, मेरे प्रयास किए ही थे कि गंगा जल लाने के, और गंगा जल आ भी गया और उसके बाद बहुत लोगों को मिल नहीं रहा। उसकी बड़ी पीड़ा और दुख होता है कि यहाँ का जो जलकल विभाग है उसने लाइनें सही तरह से नहीं की, वो बहुत सब पानी बर्बाद हो जाता है, लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा।
और उस समय ये रिपोर्ट भी मेरे पास थी जल निगम की कि ये गंगा जल जो आ रहा है 2026 तक ही आगरा को पर्याप्त होगा। उसके बाद जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी तो ये आवश्यकता और पानी की पड़ सकती है। अभी 2 दिन पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर मटका लेके प्रदर्शन किया गया जी, गंगा जल को लेकर ही, पानी उपलब्ध नहीं है, इसको लेकर कुछ देखिए ये तो जलकल विभाग का मामला है और मैं वो पहले ही कह रहा हूँ कि इनने पहले व्यवस्था करी नहीं थी। जब गंगा जल आ रहा था इनको व्यवस्था उसी समय करनी थी, लाइन बिछा देनी चाहिए थी कि गंगा जल जब आएगा जनता तक पहुँच जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी इनका उद्घाटन किया था और फिर भी इस तरह से भिलाई जलकल विभाग करता तो बड़ा दुख होता है कि आने के बाद भी फिर यहाँ जनता तक नहीं पहुँच आने को लेकर कई जनप्रतिनिधियों ने श्रेय भी लिया। बिजनौर से खबर, जहां पुलिस अधीक्षक बिजनौर से महिला ने गुहार लगाई है। महिला ने बताया कि उसकी 11 साल की बच्ची से आरोपी 37 वर्षीय व्यक्ति ने खेत में जानवरों के लिए बाजरा काटते वक्त बलात्कार का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार 15 जून को दोपहर के थाना हल्दौर के अंतर्गत ग्राम खेड़की टप्पा की निवासी ललिता, जो कि दलित समाज से जाती है, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर को प्रार्थना पत्र देकर बताती है कि उसकी 11 वर्षीय बच्ची गांव के पास ही खेत में बाजरा काटने गई थी, जहां पर पहले से ही मौजूद गांव के एक रिंकू पुत्र रघुनाथ ने बच्ची के साथ खड़े आम के पत्ते तोड़े और बोला कि तू इन पत्तों को पास ईख में दे डाल। जैसे ही बच्ची ईख में गई तो रिंकू ने पीछे से बुरी नीयत से पकड़कर बलात्कार का प्रयास करने लगा। बच्ची ने शोर मचाया तो एक हाथ मुंह को दबा दिया। अचानक किसी के आने की आहट से आरोपी व्यक्ति बच्ची को छोड़कर भाग गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललिता है। आज एसपी ऑफिस आई हो, क्या था मामला? मेरी लड़की बाजरा काटने गई थी और मेरी लड़की के हाथ में से दाती लेकर रिंकू ने दाती लेकर मैं आम काटता हूँ, डाली काट कर देखी मेरी बच्ची के हाथ में से ये पत्ते ईख में डाल दिया। मेरी बच्ची ईख में डालना चली गई और मेरी बच्ची को वहीं पकड़ गया, मुँह भींच लिया और हाथ पीछे कर लिया, रेप करने की कोशिश करी। मेरी सुनवाई थाने में नहीं हुई हल्दौर में भी। मैंने वहाँ दर्ज कराई थी रिपोर्ट, लेकिन अनसुना करके मुझे थाने से बाहर निकाल दिया। आपको कैसे पता चला ये सब घटना का? मेरी बच्ची ने मुझसे आकर कहा डायरेक्ट कि मम्मी मेरे साथ ऐसा सब हो गया कि रिंकू ने ऐसा कर दिया। धीमर का लड़का है वो, रघुनाथ उसके बाप का नाम है। रिंकू कहाँ का है? खेड़ की टप्पा का। और आप? मैं भी खेड़ की टप्पा की। दोनों एक ही गाँव के हैं? एक ही गाँव के हैं। आगरा के फतेहाबाद से खबर, जहां पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम के संयुक्त ऑपरेशन के द्वारा तारा उर्फ तरैया गैंग के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पेंगोरिया स्वीट हाउस के मालिक सुभाष चंद्र को जान से मारने की धमकी दी थी। वह फिरौती की मांग की थी। फिरौती ना देने पर दुकान मालिक से कहा कि हमें उसे आकर मिलो, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। इसी संबंध में व्यापारी सुभाष चंद्र द्वारा थाना फतेहाबाद में सूचना दी गई। पुलिस ने एक टीम गठित की और पुलिस टीम द्वारा था क्षेत्र के वाहन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना दी गई। वहीं तारा और सरैया गैंग के 2 लोग पेंगुलियर स्वीट के मालिक को गोली मारने से इरादे से नीबोहारा की तरफ से आ रहे थे। यदि जल्द की जाए तो गिरफ्तार किया जा सकता है। सूचना पाते ही पुलिस टीम नीबोहरा रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के आगे तिराहे पर पहुंचकर योजना बनाकर अलग अलग टीम बनाकर छुपकर खड़े हो गए और कुछ देर बाद 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिससे एक पंगोड़िया के संबंध में मारने की बात कह रहा था। पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए चारों ओर से घेरते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। फतेहाबाद में एक सूचना पुलिस की मिली थी। एक व्यापारी है सुभाष चंद्र, उनका दुकान में 2 चिट्ठी मिली है, हमको पैसे दो अदरवाइज आपका गोली मारेंगे, इस तरह का। और उस घटना का पुलिस ने जांच किया। जांच में निकल के आया कि तारा उर्फ तरिया ये राजा का कराना वाला मुलजिम है। ये बहुत बड़ा अपराधी है। ये पहले भी कई बार जेल जा चुका, अभी वर्तमान में भरतपुर जेल में बंद है। उनका माध्यम से 2 लड़के को उन्होंने फ़ोन करके इस तरह का मैसेज दिया है। 2 लड़के के नाम है हरिंदर नट और एक संजय। ये दोनों लड़के ने एक चिट्ठी लिख के उस सुभाष चंद्र का दुकान में जाकर डाला था, इस तरह का पैसा ₹9 दे दो अदरवाइज आपको गोली मारेंगे। और इसी घटना में पुलिस ने जांच में पूरा जांच करा के और दोनों लड़के की गिरफ्तार किया, हरिंदर और
संजय के गिरफ्तार किया पुलिस ने। गिरफ्तार करके उनको इंट्रोगेशन किया और उसको पूरा घटना का खुलासा हुआ। घटना में पता चला वो तारा और तरिया वो जेल से सुभाष चंद्र के लिए बार बार धमकी भी पहले भी देते रहता था। इसके पहले भी 1 साल पहले भी उन्होंने घटना किया था, उनके ऊपर गोली भी चलाया था, उसके भी मुकदमे था, उसमें भी वो जेल में बंद था। और इस बार दोबारा इस तरह का उन्होंने हरकत किया है और जो मुलजिम लोग है उन्होंने पूरा कन्फेस किया। वो जेल से इनके साथ मोबाइल से बात करता था। मुलजिम लोग जो 2 लड़के मौके पर आके चिट्ठी लिख के भेजे, उनको धमकी देता, उसको उनका चिट्ठी लिखता था और उन लोग को मोबाइल से बात हुआ। उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन मोबाइल कब्जा में ले लिया, उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे पुलिस। उनका बातों का कोई रिकॉर्डिंग वगैरह किया, उसका इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हम लोग। और साथ साथ तारा का भी इसको मुलजिम बनाया है हम लोगों ने। और ये 2 वर्तमान मुलजिम हरिंदर और संजय, ये दोनों लोग ऑलरेडी जेल में जा चुका है। एक आदमी ऑलरेडी 302 में जेल गया है, वो हरिंदर ने एक बार जेल गया है 302 में, दूसरा एक चोरी में जेल गया है। ये पूरा टीम इसका पूरा काम करके हमारा एडिशनल एसपी रूरल ईस्ट का नेतृत्व में एक पूरा केस खुलासा किया पुलिस ने। वो तो उनको तो पैसा लगभग 10 लाख रुपये का मांगने का डिमांड था। इसके अलावा कोई गैंग चलाता था या और भी सदस्य हैं इसमें? कहाँ ये गैंग संचालित थी, किस तरीके से काम करती थी? ये तारा और तरिया है, ये हर बार नया लड़के जोड़ता था। ये कई बार ऑलरेडी इनके ऊपर 7-8 मुको हमेशा इनका काम है रंगदारी मांगना है। ये जेल से रहते भी इस तरह का धमकी दे के फायरिंग करा के नए लड़के के जोड़ के सूचना दे के घटना कराना इनका एक मॉडस ऑपरेंडी है। अभी पहली बार हमारा कार्यक्रम में इसका आया अभी सूचना, अभी इसका हम लगा हुआ पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। उसका पूरा गैंग नेटवर्क का पूरा हम ट्रेस करवा रहा हूँ। हमारा एसपी ईस्ट का माध्यम से नेतृत्व में ये पूरा गैंग हम लोग साफ करेंगे। जो भी इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। 99 रन पर आपके फेवरेट खिलाड़ी का आउट होना कैसा लगता है और अपनी फेवरेट टीम जीतते